प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृताश्रिता सूरज भान प्रयागराज से। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एलटी ग्रेड के लिए जो आपका जो टीजीटी है 7 दिसंबर में प्री परीक्षा, उसमें आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो शिशुपाल वधम से भी प्रश्न आते हैं, सामान्य परिचय और कुछ सूक्ति वाक्य मिलते हैं। तो आइए आपके साथ विधिवत चारों विकल्पों की व्याख्या के साथ आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी काम का हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि कहीं गलती हो जाए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो मैं पिन करके ऊपर उसका उत्तर कर दूंगा। आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? क्या सुबंधु हैं, क्या भारवी हैं, क्या भट्टी हैं, क्या माघ हैं? तो भारवी की एक रचना है किरातार्जुनीयम, एक ही महाकाव्य है, तो शिशुपाल इनका होगा ही नहीं। और जो सुबंधु हैं इनके वासुदत्ता इत्यादि नाटक मिलते हैं और भट्टी होंगे नहीं, तो माघ का भी एक महाकाव्य मिलता है शिशुपाल वधम। और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा। और पीजीटी 2000 में आया भी है अपने यहाँ। तो महाकवि माघ की एक मात्र कृति शिशुपाल वधम उपलब्ध है। यह एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। इसकी गणना संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों की बृहत त्रयी में की जाती है। की सुन लिख लीजिए। की से किरातार्जुनीयम 18, शिशुपाल वधम 20 और नैषधि चरितम में 22। 18, 20, 22। इसी तरह आप कुमेर लिख लीजिए, लघुत्रयी आ जाएंगे। कु से कुमार संभवम, में से मेघदूतम, र से रघुवंशम। इस तरह से हमारा पहले का उत्तर हो जाएगा माघ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ लेते हैं जब दिया है। कालिदास प्रणीत रघुवंशम, कुमार संभव एवं मेघदूत पर संजीवनी भारवी प्रणीत, किरातार्जुनीयम पर घंटापथ, माघ प्रणीत शिशुपाल वधम पर सर्वंकसा, भट्ट प्रणीत रावण वधम। ये भी खूब आता है आपका बीपीएससी में कि रावण वधम किसकी रचना है, तो भट्टी का है। श्रीहर्ष प्रणीत नैषधि चरितम पर जीवातु टीका आचार्य मल्लिनाथ ने लिखी है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है? शिशुपाल वधम का मूल स्रोत है महाभारत का। क्या आदि पर्व है, क्या शांति पर्व है, क्या सभा पर्व है? क्या इनमें से कोई नहीं? शिशुपाल में स है और सभा में स है। आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य स्त्री शांति, इस तरह से हमारे हैं। तो शिशुपाल वधम जो है सभा पर्व से आया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फार चाची। तो इसका भी हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं जो दिया है। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम का मूल स्रोत महाभारत का सभा पर्व है। सभा पर्व में यह कथा 33 से 35 अध्यायों तक वर्णित है। शिशुपाल वध के कथानक का स्रोत महाभारत ही है। महाकवि माघ ने छोटी सी कथा में परिवर्तन एवं परिवर्धन करके एक अभिराम रूप प्रदान किया है। शिशुपाल वधम की कथा श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण आदि में भी वर्णित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सभा पर्व। शिशुपाल वधम सभा पर्व महाभारत के सभा पर्व से है। तो स में स है, शिशुपाल में स है। आप खाते पीते सोते जागते खाना बनाते समय आप सुन लेंगे तो हो सकता है संस्कृत साहित्य के इतिहास से 15 प्रश्न आते हैं, 15 बन जाए, आप अच्छे नंबर लाएंगे। तो फिर आप लिखित परीक्षा लिखेंगे, तो ये सुनना भी लाभप्रद है। आइए आगे का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो हमने बतला दिया कि भैया देख लीजिए, किसु ने लिख लीजिए कि से किरातार्जुनीयम से शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम 18, 20, 22 क्रमशः हैं। तो शिशुपाल वधम में कुल 20 सर्ग हैं, 17 तो उसमें है कुमार संभव में, 18 आपका किरातार्जुनीयम मिल जाएगा और 16 कहाँ मिलते हैं सर्ग, है आपको बतलाना होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुपाल वधम में कितने महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कुल 20 सर्ग हैं। तुम्हारा विकल्प डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। आइए इसका महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु 20 सर्गों में विभाजित है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए बतलाते हैं। इसमें 3 जन्मों की कहानी है।
हिरण्यकश्यपु रावण फिर शिशुपाल वध। तो पहला श्लोक है ना वंशज छंद में है और सर्ग के अंत में छंद बदल जाते हैं, है ना। श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। इसमें जो बच गए थे उसको भी पढ़ लेते हैं। उसके अत्याचारों का उल्लेख श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। अब समझ लीजिए कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए थे, आप महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ लिए। श्री कृष्ण का पहुँचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। महाकवि कालिदास प्रणीत कुमार संभव 17 सर्ग हैं। महाभारत के वन पर्व की कथा पर आश्रित है। ये भी आप जानते रहिए कि कुमार संभव जो है 17 सर्ग हैं और यह जो है महाकाव्य महाभारत के वन पर्व की कथा पर आश्रित है। महाकाव्य इस पे जो आश्रित है भारवी द्वारा 18 सर्गों में विरचित विहत के अंतर्गत सुप्रतिष्ठित किरातार्जुनीय महाकाव्य वन पर्व से ये है किरातार्जुनीयम आपका। कुमार संभव 17 सर्ग महाभारत के वन पर्व की कथा पर आश्रित महाकवि भारवी द्वारा 18 सर्गों में विरचित बृहत के अंतर्गत सुप्रतिष्ठित किरातार्जुनीय महाकाव्य है। आइए 5 नंबर का प्रश्न है, शिशुपाल वध महाकाव्यस्य सर्गाणम संख्यास्ति। देखिए फिर से आ गया, UPPSC LT ग्रेड 2018 में आया हुआ है। क्या अष्टादश होगा, क्या पंच? इसलिए कह रहे हैं कि आप संस्कृत साहित्य का इतिहास से 15 प्रश्न आते हैं, हो सकता है इस बार 20 आ जाए, हो सकता है 10 सही आ जाए, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा मित्र। तो शिशुपाल वध महाकाव्यस्य सर्गाणम संख्या अस्ति, कितने सर्ग हैं? क्या 18 हैं, अष्टादश है, क्या पंचदश है, अथवा विंशति अथवा पंचविंशति? तो हमने बतला दिया कि भैया 20 सर्ग हैं शिशुपाल वधम में और यह आया भी है, तो इसका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही है। आइए 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या है, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? क्या 17 हैं, क्या 18 हैं, क्या 19 है, क्या 20 है? PGT 2003 में आया है, तो देखिए ये तो आएगा ही। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? इसके पहले संस्कृत में दिया था, फिर हिंदी में दिया है, तो संस्कृत हिंदी सब आपको आना चाहिए प्रश्न। तो इसका सही उत्तर डी है। शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? फिर से आ गया, PGT 2005 में आया हुआ है, तो इसका भी उत्तर हो गया 20 सर्ग। लगातार देखिए, कितना भी सरल हो लेकिन वो आएगा ही, और आएगा नहीं तो पूछा जाएगा क्या। शिशुपाल वधम में सर्गों कुल कितनी संख्या? फिर से आ गया 20, तो इसमें बी विकल्प सही है। फिर देखिए 9वां प्रश्न है, शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु विभाजित है। कहते हैं क्या सर्गों में है, क्या अंकों में, क्या अध्यायों में, क्या पर्वों में? तो 20 सर्ग है तो सर्गों में विभाजित है, तो हमारा 9 का उत्तर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया है पढ़ लेते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा वस्तु 20 सर्गों में विभाजित है। माघ प्रणीत शिशुपाल वध बृहत्रयी का द्वितीय रत्न है। वह बहुत जरूरी है भाई। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ देखिए आ गया प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? क्या कुमार संभवम में है, क्या शिशुपाल वधम में है, अथवा नैषधि चरितम में है, अथवा किरातार्जुनीयम में है? तो देखिए रैवतक पर्वत का जो आया है व्याख्यान वह आया हुआ है कहाँ? शिशुपाल वधम में। और इसका देखिए विधिवत व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, और परीक्षा 2004 में आया PGT में अपने यहाँ। महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के 4th सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन। इस बार हो सकता है कि पूछ रहे कि रैवतक पर्वत का किस सर्ग में वर्णन है, तो 4th सर्ग में वर्णन है पर्वत का। माघ ने कहीं कहीं पर अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय दिया है। निर्दर्शनालंकार का उपयोग करते हुए रैवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी की दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया है ना। 4/20 श्लोक में उदयत विततोर्ध्वरश्मिरज्जा वहिमरुचौ हिमधाग्नियाति चास्तं वहति गिरिरयं विलम्बि घंटा द्वयपरिवारितवारणेन्द्र लीलाम है, द्वयपरिवारित वारणेन्द्र लीलाम। तो 4/20 का श्लोक है। इसी से उन्हें घंटा माँ की उपाधि दी गई है। तो ये बहुत जरूरी है भाई। रैवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल महाकाव्य में आया है, किस सर्ग में आया? 4th सर्ग में आया है 4/20 से। इसी से उनका
उपाधि भी मिली हुई है माघ को। 11 नंबर का प्रश्न है, रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? क्या उत्तर रामचरित में है अथवा कुमार संभव में है, शिशुपाल वधम में अथवा दस कुमार चरित में है? तो अभी अभी आपको बतलाया कि चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन आया है शिशुपाल वधम के। तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फॉर चाची। फिर से आ गया, रैवतक पर्वत का वर्णन है शिशुपाल वधम में है, इसमें क्या बताना है? फिर से 13 नंबर का प्रश्न आ गया, शिशुपाल वधम के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है? देखिए ये बहुत जरूरी है भैया, क्या प्रथम सर्ग में है अथवा चतुर्थ सर्ग में है अथवा द्वादश सर्ग में है अथवा त्रयोदश सर्ग में है? चौथा, 12वां, 18वां, 17वां ये बहुत, और 15वां ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए यमुना नदी का जो वर्णन आया हुआ है वह द्वादश सर्ग में है, 12वां सर्ग में, और इसमें पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। शिशुपाल वधम के द्वादश सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है। प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद का आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म और उसके अत्याचारों का वर्णन तथा श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाना और उन्हें शिशुपाल के वधार्थ उद्यत करना। चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन आगे हमने बतला के आया है। त्रयोदश सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन, 13वां सर्ग भी बहुत जरूरी है, और श्री कृष्ण का नगर प्रवेश, दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, नव सर्ग गति न शब्दो नव शब्दो न विद्यते। उक्ति है किसकी है? कालिदास के विषय में है अथवा श्रीहर्ष के विषय में है अथवा माँ के विषय में है अथवा भारवी के विषय में है? तो देखिए माँ के विषय में कहा ही गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फॉर चाची। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। उक्ति माघ के विषय में है। माघ ने शिशुपाल वधम के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। उसने प्रयत्नपूर्वक एक भाव या अर्थ के लिए प्रत्येक स्थान पर नया शब्द दिया है। इस प्रकार 9 सर्गों में विशाल शब्द राशि तैयार हो जाती है, फिर कोई नया शब्द नहीं आता। कहने का मतलब ये है, माँ के आप शिशुपाल वधम के 9 सर्ग पढ़ लिए तो फिर आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला है। नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते ही। 9 सर्गों में विशाल शब्द राशि तैयार हो जाती है। इस तरह से हमारा माँ के लिए है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें ये बतला गया, नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए है प्रचलित है? मेघदूतम अथवा शिशुपाल वधम अथवा कुमार संभवम अथवा जानकी हरणम। तो भाई ये तो अभी पढ़ के आए हैं, तो इसका उत्तर शिशुपाल वधम हो जाएगा। फिर से आ गया प्रश्न, बढ़िया प्रश्न। मेघे माघे गतम वयः किस विद्वान के द्वारा कही गई है? क्या मल्लिनाथ सूरी अथवा राजशेखर अथवा वल्लभदेव अथवा माघ है? देखिए मल्लिनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मेघे माघे गतम वयः, विद्वान मल्लिनाथ सूरी द्वारा यह उक्ति कही गई है। माँ की प्रशस्तियों के विषय में मल्लिनाथ स्वयं कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात मल्लिनाथ। 17 नंबर का प्रश्न है, मेघे माघे गतम वयः। फिर से आ गया, देखिए GGIC परीक्षा 2015 में आया है। क्या मल्लिनाथस्य, क्या राजशेखरस्य, क्या हेमचंद्रस्य, क्या गोवर्धनाचार्य। आप सरल देख करके ये ना सोचे कि ये परीक्षा में नहीं आएगा, अच्छा वो वाला आएगा, कठिन वाला आएगा। तो देखिए जितना आप पढ़ते हैं ना, उतना कोई प्रोफेसर पढ़ के परीक्षा में जो है प्रश्न नहीं बनाता है। वो जो पढ़ा हुआ है, पहले का पढ़ा हुआ है, उसी आधार पर जो पढ़ा रहा है उसी आधार पर बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पुराना पेपर देख के बनाता है, तो पुराना पेपर से भी प्रश्न आते हैं, तो आप हल कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। तब मुझे याद करिएगा, अरे गुरुजी पढ़ाए थे, आ गया। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मेघे माघे गतम वयः। माँ के विषय में मल्लिनाथ जी कहते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगिरस क्या है? अंगिरस पूछे अथवा प्रधान रस पूछे, बात एक ही है। क्या श्रृंगार रस अथवा वीर रस अथवा अद्भुत रस अथवा उपयुक्त में से कोई नहीं? यह भी PGT 2004 में आया है अपने यहाँ। तो देखिए शिशुपाल वधम में मार धाड़ है, जहाँ मार धाड़ होगा, युद्ध होगा, वहाँ वीर रस होगा। तो इसका अंगिरस जो है वीर रस है। तो 18 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसका देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पढ़ लेते हैं। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगिरस वीर है।
और श्रृंगार हास्य आदि रस अंग हैं, किंतु वीर रस काव्य में भी कवि की सहृदयता एवं सरसता के उद्रेक के कारण अंग स्वरूप श्रृंगार रस अंगी रस के तुल्य प्रधान हो गया है। सर्ग 7 से 12 तक 6 सर्गों में श्रृंगार का ही प्राधान्य है। वीर रस मुख्यतः 18 से 20 तक 3 सर्गों में ही प्राप्य है। शिशुपाल वधम में कवि ने वीर रस की पूर्ण अभिव्यंजना कराई है। काव्य का श्री गणेश ही वीर रस के स्थायी भाव उत्साह से हुआ है। इसमें कृष्ण को नारद ने शिशुपाल के वध के लिए उत्साहित किया है। आलंबन के लिए शिशुपाल का भी वर्णन किया गया है। इस तरह से इसकी व्याख्या है। आइए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शिशुपाल वधम का प्रमुख रस है, अभी बतला के हैं वीर रस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। इसमें समय नहीं लेना है। ये भी 2005 में कई बार आया। देखिए फिर आ गया शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद हैं। कौन सा छंद है? क्या मालिनी है, क्या वंशस्थ है, क्या उपेंद्र वज्रा है अथवा शिखरणी है? देखिए शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है और महाकाव्य के अंत में सर्ग में जो छंद परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा है? क्या मालिनी है, क्या वंशस्थ है, क्या उपेंद्र वज्रा है अथवा शिखरणी है? तो जतौ तो वंशस्थमुदीरितं जरौ वदन्ति वंशस्तविलं जतौ जरौ। तो वंशस्थ छंद है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में। तो इसका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद वंशस्थ है। इस महाकाव्य के प्रारंभ से 73वें श्लोक तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य के लक्षण के अनुसार सर्ग के अंत के 2 अथवा 1 छंद भिन्न होता है। उसी के अनुसार प्रथम सर्ग में कुल वंशस्थ छंद हैं। अंत के 2 छंद क्रमशः पुष्पिताग्र तथा शार्दूल विक्रीडित हैं। पुष्पिताग्र छंद का लक्षण है अयोजिन युगरे फतो यकारो योजिचन जौजरगाश पुष्पिताग्रा। इसी तरह शार्दूल विक्रीडित के भी लक्षण है सूर्यास्वैर्मसज सततास गुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। 12 और 7 पे यति होता है। 19 वर्ण होते प्रत्येक चरण में और 19 गुणे 4 कर लीजिए, आपका बन जाएगा। आइए 21 नंबर का प्रश्न है। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का प्रधान छंद है वसंत तिल का इंद्रवज्र उपजाति वंश। अभी बता दिए कि जतौ तो वंश स्थविलम जतौ जरौ। 73 तक वंशस्थ है, 74 में पुष्पिताग्र है, 75 में जो है आपका शार्दूल विक्रीडित छंद है। कई बार आप इसको पढ़ेंगे सुनेंगे खाते पीते सब स्मरण में हो जाएगा और आपके उत्तर भी सही हो जाएंगे। जितने प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न है और यह मंगलाचरण भी है शिशुपाल वधम का। श्रियः पति श्रीमती शासितुं जगत में श्रीमती शब्द निम्नांकित में से किसका विशेषण है? क्या लक्ष्मी, क्या नारद, क्या वसुदेव का घर अथवा क्षीर सागर? तो आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। श्रियः पति श्रीमती शासितुं जगत जगत निवासो वसुदेव सन्मनि वसंदर सावतरंतमंबराधिरणगर्भांग भुवं मुनिम हरि। नारद को किस प्रकार देखा गया और लेकिन किसके घर में? वसुदेव के घर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का सी फारचाची अर्थात वसुदेव का घर। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। 2005 में आया पीजीटी में। श्रिया पति श्रीमती शासितुं जगत में श्रीमती शब्द से श्रीमती शब्द में से विशेषण वसुदेव का घर है। यहाँ श्रिया का अर्थ है लक्ष्मी से। तो श्रिया में क्विप प्रत्यांत है और श्रिया में षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी है, ये भी आप जानते रहिए। माघ विरचित शिशुपाल वध काव्य के प्रथम सर्ग कृष्ण नारद संभाषण। द्वितीय सर्ग में द्वितीय सर्ग में कुछ गलत लिखा हुआ है मुझे लग रहा है। द्वितीय सर्ग वर्णन न नाम, यहाँ नारद होना चाहिए। और तृतीय सर्ग यात्रा वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रवे तक पर्वत का आदि वर्णन 4/20 उदयति हिमगिर वाला है, जो वही वाला है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है। यह भी जीजीएससी में आया है 2015 में, हो सकता है यह उठा के दे दी।
शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे द्वारिकायां कस्य आगमनम दृश्यते। कहते हैं शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में द्वारिका में किसका आगमन होता है। क्या शिशुपालस्य अथवा नारदस्य अथवा युधिष्ठिरस्य अथवा इंद्रस्य। तो वही नारद को देखते हैं, अमु नारद इति अबोध सः। इस प्रकार नारद को दिखाई पड़े भगवान श्री कृष्ण दिखे। पहले कैसे दिख रहे थे, ऐसे दिख रहे थे, फिर कैसे दिखे, ऐसे दिखे। बाद में स्पष्ट हो गया कि भैया ये तो ब्रह्मा के पुत्र नारद है, मानस पुत्र है। तो 23 का बी वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो गया। आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में वसुदेव के घर में निवास करते हुए, देखिए वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता, वसुदेव में अण प्रत्यय लगा देंगे तो वासुदेव श्री कृष्ण के लिए हो जाएगा। निवास करते हुए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा। अमुनारद इति अबोधि सः। पुराणों के अनुसार रुक्मणी लक्ष्मी की अवतार रूपा मानी जाती है तथा वसुदेव कश्यप ऋषि के अवतार माने जाते हैं। तो इस तरह से इसकी व्याख्या थी। आइए देखते हैं फिर से। शिशुपाल वधम के अनुसार शिशुपाल है क्या है, हिरण्यकश्यप का जन्मांतर है अथवा कंस का जन्मांतर है अथवा रावण का जन्मांतर है अथवा क्या जलंधर का नाम जन्मांतर है। तो देखिए यह जो है जब शिशुपाल बना तो हीरा से आप ट्रिक लिख लीजिए, ही से हिरण्यकश्यप, रा से रावण कर लीजिए और सी से शिशुपाल वधम। तो शिशुपाल वधम से पहले रावण वाला बात आ गई भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रावण के जन्मांतर के बाद शिशुपाल वध में परिणत हो गया, बदल गया, जन्म ले लिया। तो इसका सही उत्तर सी फार चाची, रावण का जन्मांतर है। इसका व्याख्या सुन लेते हैं, पीजीटी 2013 में आया भी है। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम के अनुसार शिशुपाल रावण का जन्मांतर है। पुराणों के अनुसार वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को शापवश राक्षस होना पड़ा, जो प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में, और रावण और कुंभकर्ण तथा तीसरे जन्म में शिशुपाल तथा दंत्र वस्त्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्या गजब की कहानी है। थोड़ा से इसमें मिसप्रिंट कहीं कहीं दिया है तो आप घबराइए नहीं, हम हैं। आइए 25 नंबर का प्रश्न है, गजब का प्रश्न है भाई। पिसंगमोजी जुम अर्जुन छविम, किसे समझ लिया गया, किसे समझा जाएगा भाई। वही नारद आ रहे हैं। इति नारद अबोधिसः, इस प्रकार नारद समझा गया श्री कृष्ण को, नारद को, अर्जुन को, बलराम को। नहीं भैया किसको, तो नारद को। इति नारद अमु अबोध सह करके आया है। पिसंगमोजी जुमयर्जुन छवि, नारद को समझ लिया गया। यह महाकवि माँ की केवल एक ही कृति शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 6वां श्लोक है। अब देखिए भाई 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी बहुत देखिए, यह भी पीजीटी 2011 में आया है। कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्र वाहनम, कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्र वाहनम। दो बार इसलिए पढ़ देते हैं कि आपको स्मरण हो जाए, याद हो जाए। खाते पीते आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप लगा लीजिए, सुनते रहिए बाजा के रूप में। जीवन में 15 प्रश्न जो संस्कृत साहित्य के इतिहास से बदल दिएगा। तो कह रहे हैं कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम, शिशुपाल वधम में इस उपमान सूचक वाक्य से लक्षित है क्या श्री कृष्ण अथवा शिशुपाल अथवा नारद अथवा हिरण्यकश्यप। देखिए शिशुपाल वधम में एक नारद आएंगे, एक श्री कृष्ण आएंगे, एक हिरण्यकश्यप का बात आएगा, एक रावण का बात आएगा, फिर शिशुपाल वधम का, शिशुपाल का। तो इसमें जो है कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम, यह जो सुक्ति वाक्य है इससे नारद का बोध होगा। तो इसका जो उत्तर है सी वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। और इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम, शिशुपाल वधम में इस उपमान सूचक वाक्य से नारद लक्षित है। प्रस्तुत वाक्य में नारद की उपमा इंद्रवाहन ऐरावत से की गई है। उपयुक्त श्लोक माघ विरचित शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के 8वें श्लोक से उद्धृत है। आइए 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बहुत गजबी प्रश्न आ गया भाई, यह तो बार बार परीक्षा में टकराता है। हरत्यघं संप्रत हेतुरेस्यतः शुभस्य पूर्वाचरितं कृतं शुभै, शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति काल तृतीयेऽपि योग्यताम्। इस पद्य का कथन किया है। शिशुपाल वध में नारद ने अथवा नल चंपू
में नल ने अथवा आगे बढ़ा ले, शिशुपाल में श्री कृष्ण ने, कादंबरी में बाणभट्ट ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण ने ऐसा वाक्य कहा है। तो इसका उत्तर शिशुपाल वधम में, शिशुपाल वध में श्री कृष्ण ने कहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो हमने बतला दिया वही व्याख्या है, इस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं रखेंगे। फिर 28 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। शरीर भाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीयेऽपि योग्यताम। सुक्ति उद्धृत है, मतलब कहाँ से लिया गया है? कादंबरी से, अथवा शिशुपाल वधम से, अथवा हर्षचरित से, अथवा उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। आप वाचन किए होंगे, हमारे आदरणीय अरुण प्रभु जी शिशुपाल वधम का भी हाल में वाचन किए हुए हैं। शिशुपाल वधम का आप उसको लगा कर सुन लेंगे तो श्लोक आपको लगा रहेगा, तो आप सही कर ले जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात शिशुपाल वधम। 29 नंबर का प्रश्न है, ये तो सुक्तिवाक्य हर जगह टकराता है भाई। श्रेयसी केन तृप्यते, श्रेयसी केन तृप्यते इति इयम उक्ति उदधृतास्ति, मतलब उदधृत है, मतलब लिया गया कहाँ से? मेघदूतात्, रामायणात्, कुमार संभवात्, शिशुपाल वधम। तो भाई शिशुपाल वधम से है। कहते हैं कि भैया किसी को तृप्त नहीं किया जाता, कल्याण के विषय में कौन तृप्त हो जाता है? मतलब श्रेयस केन तृप्यते, यह उक्ति महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। उपयुक्त उक्ति का आशय यह है कि अपने कल्याण के विषय में कौन व्यक्ति तृप्त हो जाता है, अर्थात कोई नहीं। तो यहाँ सामान्य से विशेष हो गया, अर्धांतरण न्यास भी हो गया। आइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? शिशुपाल वधम। हाँ, अब फिर से हो आ गया कि श्रेयस केंद्र प्रति सुक्ति वाक्यम फिर से पूछ लिया गया है 2018 में। तो शिशुपाल वधम, इस पर समय नहीं लेंगे। आइए आगे चलते हैं। श्रेयस केंद्र प्रति कहाँ से है? तो ये भी शिशुपाल वधम से, वही बात है, बार बार आया है 2013 पीजीटी में। फिर है 32 नंबर का है, नया प्रश्न है, पीजीटी 2011 में आया भी है। जगत प्रभोर प्रसहिष्णु वैष्णवं न च क्रमस्याक्रमताधिकंधरम। श्लोकांश में वैष्णव पद प्रयुक्त हुआ है भगवान कृष्ण के लिए, अथवा विष्णु पाशक, अथवा जगत पालक विष्णु, अथवा भस्म विशेष। आप भगवान कृष्ण न लगाइएगा भैया, यहाँ जो है भगवान चक्रधर कौन? विष्णु उपासक के लिए आया शब्द वैष्णव पद। तो हमारा बी वाला बिल्कुल विकल्प सही हो जाएगा। आप भगवान श्री कृष्ण लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, भगवान विष्णु के उपासक के लिए आया है। और फिर तो श्लोकांश में वैष्णव पद विष्णु उपासक के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह सुक्ति माघ विरचित शिशुपाल वधम के 25 प्रथम सर्ग के 54 वाले श्लोक में ऐसा बतलाया गया है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। 32 प्रश्न तक हो गया है, अब 33 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। सदा, ये भी खूब पूछता है परीक्षा में, पीजीटी में आया है। सदाभिमानैकधना हिमानिनः, और ये श्रेयस केन तृप्यते और सदाभिमानैकधना हिमानिनः, ये दो सुक्ति वाक्य खूब टकराते हैं भाई परीक्षा में, और आते भी हैं, आए भी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुपाल वधम। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। सदाभिमानैकधना हिमानिनः, यह सुक्ति महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 67वें श्लोक से है, जिसका तात्पर्य है कि स्वाभिमानियों का मान ही धन है। भाई 34 नंबर का यहू बहुत प्रसिद्ध सुक्ति वाक्य खूब आता है, आया भी है। सती वयोसे प्रकृति सुनिश्चला पुमांस समभ्येति भवांतरे स्वपि। पंक्ति किस ग्रंथ से है? शिशुपाल वधम से है भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुपाल वधम। सती वयोसित प्रकृति सुनिश्चिला पुमांस समभ्येति भवांतरे स्वपि। ये और श्रेयस केन तृप्यते वाला जो है ये, और एक और है सदाभिमानय के धना, सदाभिमानय का धना हिमान, ये सुक्ति वाक्य खूब आता है परीक्षा में, शिशुपाल वधम का है। फिर से आ गया सती वयोसित, ये तो हो गया। 36 नंबर का श्लोक है, प्रश्न है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 75 हैं भाई, इतना तो बनना चाहिए।
अब हमारा शिशुपाल वधम समाप्त हो गया। 36 प्रश्न थे जो परीक्षा में बार बार आए थे, तो आपको इसमें पढ़ना होगा। सती वयो से प्रकृति सुनिश्चिला पुमांस समभेति भवांतरे स्वपी। शिशुपाल वधम का है। और सती वयो से प्रकृति सुनिश्चिला पुमांस समभेति भवांतरे स्वपी। यहू है शिशुपाल वधम को पूछता है। सदाभिमानैकधनाहिमानिनः, यह भी शिशुपाल वधम से है। और एक श्रेयस केन तृप्यते वाला जो है, ये 4 सूक्ति वाक्य बहुत जरूरी हैं शिशुपाल वधम में, और चारों में से एक पक्का आएगा परीक्षा में, आप देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आपसे सूरज भान विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।